उठो राम भंजो हो चापा मेट उतात जनक परितापा। धनुष के सुंदर होने से बिल्हौर बना मिथिला नगरी। जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील क्षेत्र अंतर्गत बिल्हौर नगर पालिका क्षेत्र में विगत दिनों से होती आ रही सबसे प्रतिष्ठित श्री रामलीला महोत्सव के अंतर्गत बीती रात्रि विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें धनुष भंग करने के बाद सीताराम का विवाह संपन्न हुआ। मनमोहक प्रभु श्री राम जी की लीला में सबसे पहले गुरु आज्ञा पाकर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों ने संध्या वंदन किया। तत्पश्चात मिथिला के राजा जनक जी चिंताग्रस्त बैठे दिखे। उनकी चिंता का मुख्य कारण था कि पिछले लगभग 1 वर्ष से चल रहे धनुष यज्ञ के महोत्सव में अभी तक भगवान का शिव धनुष का भंजन नहीं हो पाया था, इसलिए वो चिंताग्रस्त थे। इसी क्रम में उस धनुष यज्ञ में रावण बाणासुर दोनों आते हैं और दोनों के बीच दर्शकों को घनघोर संवाद देखने को मिलता है। इसके पश्चात राजा जनक जी क्रोध करते हैं। तब जनक जी की व्यथा को समझते हुए, उनकी आक्रोश को समझते हुए, परेशानी को समझते हुए शुभ समय जानकर गुरु विश्वामित्र भगवान राम को भगवान शिव के धनुष को तोड़ देने का आदेश देते हैं। भगवान राम गुरु आज्ञा का पालन करते हुए विशाल शिव धनुष का भंजन कर देते हैं। समस्त मिथिला में सभी भक्तों के द्वारा भगवान की जय जयकार की गई। शिव धनुष के टूटने की घनघोर आवाज को सुनकर मिथिला में भगवान परशुराम जी का आगमन होता है। शिव धनुष तोड़े जाने की बात सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं। राजा जनक से धनुष के भंजनहार को पूछते हैं, लेकिन राजा जनक भयभीत होकर कोई भी उत्तर नहीं देते हैं। तब सभा के बीच से भगवान राम जी कहते हैं कि शिव धनुष का भंजन करने वाला कोई आपका दास ही होगा। आक्रोशित परशुराम जी के क्रोध को देखकर मिथिला के समस्त नारी भयभीत हो जाते हैं। इसके पश्चात दर्शकों को रामानुज लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य बहुत ही विद्वत्तापूर्ण चुटीले व्यंग और घनघोर संवाद ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। सभी दर्शक लीला के अंत तक परशुराम और लक्ष्मण संवाद को अपलक देखते रहे और सुनते रहे। इस अवसर पर श्री रामलीला समिति अध्यक्ष चंद्रशंकर मिश्रा, सुशांत मिश्रा, प्रबंधक योगेंद्र शुक्ला, सूरज मिश्रा, समाजसेवी अजय कांत वाजपेयी, विक्रम मिश्रा, महामंत्री विशाल सैनी, आशु श्रीवास्तव, अभिषेक पांडे, नंदकिशोर शुक्ला, राघव मिश्रा आदि लोगों सहित दर्शकों की भारी भीड़ उपस्थित रही। बिल्हौर कानपुर नगर से समाचार त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, दिष्टा पार्नवित नगर समाचार देंगे। ये बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं। देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना परिचय स्वयं देते हैं। आपने भी देखा होगा, समाज में ऐसे लोग मिल जाते होंगे जो ये काम है, यहाँ के रहने वाले हैं, सम्मानित व्यक्ति है, 6 बजे वो पकड़वा कर परिचय दे देता। और कुछ लोग अपना परिचय देते हैं, हमको जानते हो, हमारा ये नाम है, हल्के में न लेना। अपना परिचय वो देते हैं जो परिचय के मोहताज होते हैं। अपना परिचय वो देते हैं जो परिचय के मोहताज होते हैं, और परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। वो कभी परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। विचार करना, मणिमुकुट कुंडल कीट मुक्तावली शोभित हो रही है, मणिमुकुट कुंडल कीट मुक्तावली शोभित हो रही है। दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े हैं। और जिस समय मैंने इन वस्त्रों को देखा और इनके शिष्टाचार को देखा तो मैंने अनुमान लगाया किसी राजा और राजा के साथ साथ किसी शिष्टाचारी, किसी संभ्रांत के बेटे हैं। ये निश्चय रूप में किसी संस्कारी पिता के बेटे हैं। क्या ठीक ठीक परिचय करवाओ, ये किसके बेटे? महाराज जी, अयोध्या में राजा चक्रवर्ती दशरथ की पुत्री। क्या बढ़िया नाम लिया है तुमने। कभी कभी व्यक्ति का नाम समाज में ले लिया जाए तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, और कभी कभी व्यक्ति ऐसा होता है कि समाज में उसका नाम नहीं लियो तो लोग कह देते कहाँ से तुमने नाम ले लिया, पूरा स्वाद खराब कर दिया। तो कुछ नाम ऐसे भी होते हैं। आपने बताया अयोध्या के नरेश, चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि भुआल, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, ऐसे महापुरुष के बेटे हैं। क्यों? तो अयोध्या गए थे अयोध्या गए तो इनको क्यों लाए? इनको हम और आप साचर डालते हैं तो आपके पास तो मंत्र है
और तब के मंत्र को आप कमंडल से जल निकालते हैं और मंत्र बोलते और सीधा भस्म दे देते, काम खत्म। कहाँ तुम लड़के के लिए जंगल जंगल घूम रहे हो? लेकिन कार्य जहाँ से जिसके द्वारा होना है और जिसके द्वारा उद्धार होना है, जी जी, तो उसी के द्वारा होना है, उसी के द्वारा होना है। अच्छा अच्छा, जिसके द्वारा जैसा होना होता है। तो इनको आप मान कर लाए हो यज्ञ की रक्षा के, तो आपने यज्ञ किया था। अवश्य एक पूर्ण हो जाए। तो यज्ञ जब तुमने किया था तो हमको कहने पड़ा। अब आप नहीं 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 नहीं, अब कुछ नहीं होना है, अब इतना ही होना है कि तुम हो रिश्तेदार और तुमने किया है यज्ञ और तुमने हमको बुलाया नहीं, तो अब काहे कि तुम रिश्तेदार हैं? मैं तुम्हारा मान नातेदार हूँ, रिश्तेदार हूँ, तुमने मुझको नहीं बुलाया, तो अब तुम काहे के रिश्तेदार? तुम हिंद से धीरे निकल ले और बिल्हौर से लेकर शिवराज क्षेत्र से दिखाई न पड़े, चुपचाप निकल लो। हमारा तुम्हारी रिश्तेदारी है तो खटा खटा खटा। अरे भाई, कोई भी मांगलिक कार्य किया जाए, कोई भी धार्मिक कार्य करो, कथा कराओ, भागवत कराओ, यज्ञ कराओ, अरे कम से कम रिश्तेदार नातेदार, अरे मान दान को बुलाओ, क्योंकि बिना मान दान के कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन मान नाम का कल्याण हम थोड़ी कर रहे थे, हम तो इस समाज का कल्याण करने के लिए यज्ञ हमने। फिर तुमने झूठ बोला। नहीं, अभी तुमने कहा कि उस यज्ञ में बाधा डाली जा रही थी और जिस बाधा से मैं दुखी हो रहा था, हाँ, तो आपने निज सुख के लिए आपने इसको ले लिया। निज सुख के लिए नहीं, क्यों? हमने समाज सुख के लिए। नहीं तो आपने ये वहाँ कहा नहीं, यज्ञ के द्वारा जल प्रष्टि होती है। नहीं तो अनुज समेत देव रघुनाथा निस्तर बध मैं माने समाज किया नहीं, तो मैं समाज हो गया, लेकिन समाज कल्याण के लिए यज्ञ हुआ, सामाजिक कल्याण के लिए। ओ, तो आप सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा लेके चल रहे हो। ये आप पहले बता देते तो इतनी मार का है। सही बात है, इतना बड़ा हमने अपमान कर दिया, बताओ रिश्तेदार का। चलो कोनो बात नहीं, भूल भुलैया में भूल जाओ भाई, बच्चे बढ़िया ऐसे सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला का थाल सजा कर, ये कमला थाल सजा कर, ये आरत करने कोया में, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में बिठरा में, हे राम देव तुम्हारे हाँ शरण छग हो, तुम्हारे शरण छग हो, यह सदा शेष साई भगवान, ये सदा शेष साई भगवान पर दसो ये दिशाएं, दसो दिशाएं यश गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी अभिलाषा बस यही हमारी, छवि देखो इन लाल होगी राजपुत्रो मम वाक्यं, राजपुत्रो मम वाक्यं, त्रैलोकस्य यन्नाथनः हरि सन्मुखं जयं प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणः। देखा है पहली बार, जाना है पहली बार, रूप अपार मां राम ही जीत ही रहे। नहीं पाल ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा, ये कहीं कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का कारण कैसा, ये देवताओं का वाहन कैसा, ये गरजे बचते महिपाल और बड़े बड़े राजाओं का वाहन कैसा, ये सिंहासन और भली ये महान भक्तों का वाहन कैसा, और यही कारण ये भीड़ भई। समाचार कहीं जनक सुनाए, यही
कारण मही सब आगे उपस्थित का अजगब ठाकुर शंकर का था महाशक्ति प्रलयंकर का जिसमें अब तक थी छिपी भीषण दैत्यों की भव्य हार भीषण सीता वैवाहिक संस्कार सीता वैवाहिक संस्कार था वही मेरे संरक्षण में थी भक्तन में जब मैंने सब ये दृश्य लखा कौन सा तब मेरा अमित विचार बना क्या विचार जोड़ा वह ही अच्छा होगा जो तोड़े धन बल के प्रकार अंतिम दिन बस इसीलिए भीड़ भाड़ बस इसी सीता वैवाहिक संस्कार सीता वैवाहिक संस्कार महान सुनत बचन अरे देखे चातु खंड मिहिदारे ये भगवान शंकर का वही धनुष है। नहीं मुझे भ्रम हो रहा है। महापिना जनक 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 शंकर का ये वही धनुष है जिस धनुष की तूने पूजा की। क्या ये वही धनुष है जिसकी आरती तूने उठाई? क्या ये वही धनुष है जिसके ऊपर तूने फूल बरसाए? बोलता क्यों नहीं? क्या ये वही धनुष है जिसकी पूजा तेरे पूर्वज देवराज करते रहे? भगवान शंकर का लेपन करने गई पुत्री सीता ने इसे वाम हाथ से उठाया था और यह दृश्य सीता के विशाल सखियों ने देखा और सीता की सखियों ने रानी सुनैना को दिखाया। रानी सुनैना ने तुझे दिखाया। यहाँ देख करके तेरे हृदय पर एक विचार उत्पन्न हो गया। शंकर के महान धनुष को तोड़वा दिया जाए और पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाए। महान पाप कर दिया तूने, महान पाप कर दिया तूने। अपने गुरु भगवान शंकर का धनुष तोड़वा दिया तूने। एक बार भी तेरे मन ने तुझे नहीं धिक्कारा, एक बार भी तेरी भावनाओं ने ये नहीं कहा जनक ये शंकर महाधनुष है, इसे ना तोड़वाया जाए। एक बार भी तो तुझे कोई बुद्धि नहीं देता। अरे इस समाज पर कोई खड़े होकर ये कह देता अरे जनक यहाँ शंकर का महाधनुष है, इसे ना तोड़वाया जाए। अरे कोई तो इसे समझा देता। महान पाप कर दिया
देता। उस महात्मा ने ने अपने पूरे शरीर का दान कर दिया। देवताओं के हाथ जोड़ने पर उस महात्मा ने शरीर का दान कर दिया। विश्व कल्याण के लिए उसने अपने शरीर का दान कर दिया। सनातन धर्म के लिए, माताओं बहनों की इलाज बचाने के लिए अपने शरीर का दान दिया। और तूने अपनी बेटी के लिए शंकर के विशाल धनुष का खंडन करना सीखा। महाधनुष, मैं कैलाश पर जाऊंगा, माता पार्वती पूछेगी राम कैसा है धनुष? बोलो बोलो बोलो। कहाँ है वो शंकर के कंधे की शोभा? कहाँ है नंदी के सिंगों की शोभा? बोलो बोलो महाविनाश, तुम नहीं बोल सकते क्या? तुम मौन हो गए। एक बार तुमने हमें पुकारा होता, कह दिया होता राम राम महाबाहो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य था। क्या तुम्हें हमारी भुजाओं पर विश्वास नहीं था? क्या तुम्हें मेरी तपस्या में विश्वास नहीं था? या मेरे परस्पर विश्वास नहीं था? एक बार तुमने हमें पुकारा होता, मैं तुम्हारी रक्षा करता। इस माता छत्राणी ने ऐसा वीर पैदा कर दिया जिसने तुम्हें दो खंडों में विभाजित कर दिया। इस माता छत्राणी ने इतना दूध पिला दिया जिसने तुम्हें तोड़कर धरती पर फेंक दिया। बाहर ब्रह्मा की सृष्टि, इस संसार से किसी की माता जाती, किसी का पिता जाता, किसी का भ्राता जाता, चार जनों के कंधे पर जाता महाधनुष। पर तुम गए, तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। अरे कोई तो कह देता भगवान विष्णुशंकर के महाधनुष को मैं कंधा दूंगा, कोई तो कह देता। मैं देख रहा हूं तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। एक बार तुमने हमें पुकारा होता महाधनुष, तुम चले गए पर हमें छोड़ गए। क्या कुछ कहना गए, कुछ कहना गए, कुछ कहना गए। वही हो गया। ये जिसने तोड़ा है महाधनुष, मैं बदलाव से चुकाऊंगा। यदि ऐसा ना कर पाऊं अजी तो मैं जीते मर जाऊंगा। आज तुम्हारी यह दशा देख करके मेरा हृदय बार बार रोता है। अब मुझे कौन कहेगा राम, कौन कहेगा परसभारी राम? ये वसुधा में आज महाप्रलय होगी और मैं कठिन कुठार चलाऊंगा। वसुधा ये घोड़ा की सावरा, ये घोड़ा की सावरा कथा नहीं होगी। ये कंठा भाग हो रहा है। देवता ही उत्तर, ये देवता उत्तर ये बोल गए बहु चंद्र घस के तोरा मूल नबी आजू उल्टहू मही यह नहीं धनुष तोड़ने वाले को दिखा, और नहीं दिखाता तो बता तोड़ने वाला कौन, उसे दिखा। और यदि धनुष तोड़ने वाले को तूने नहीं दिखाया तो जहां तेरा राज्य है मैं
से मन माही सब दिलों के लोग सब ज्ञान की हृदय न हर्षी दिशा कथू बोले रघुवीर। हे भगवान, राम जिस किसी के द्वारा भगवान भोलेनाथ की पावन पिनाक का खंडन किया गया है, राम कोई और नहीं है भगवान, वह आपके चरणों का कोई दास ही होगा जिसने ऐसा कार्य किया है नाथ। कौन है? दास है आपका, दास है आपका, दास है आपका, दास है आपका, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा ये अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो पात्र है मुनियों का वहाँ चुप कैसे रह सकता है, जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है, यह कार्य वही कर सकता है। संबोधन भंजनिहारा हो मेरा दास है नहीं राम। नाथ माने स्वामी, शंभ माने शंकर, शंकर है मेरे स्वामी और धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी। जब धनुष तोड़ने वाला शंकर का स्वामी है और शंकर मेरे स्वामी है तो मेरे स्वामी का स्वामी धनुष तोड़ने वाला परशुराम का दास कैसे हो जाएगा? जब मेरे स्वामी मेरे दास नहीं है तो मेरे स्वामी का स्वामी मेरा दास कैसे हो जाएगा? उसे दास नहीं, उसे सेवक कहो। सेवक सो जो करी शिवकाई, अरि करी ही लगाई। से कार्य किया जाए राम, उसको मेरे सामने बुलाओ, उससे कहो परशुराम की सेवा करे, क्योंकि सेवक का धर्म तो कठोर होता है लेकिन सेवा करने वाला व्यक्ति सेवकाई की योग माना जाता है। उसे मेरे सामने बुलाओ, उससे कहो परशुराम की सेवा करे। और कार्य करने वाला है वो, लड़ाई करने वाला है वो, योद्धा है वो, उसको परशुराम के सामने बुलाओ और उससे कहो परशुराम से लड़ाई करे लड़ाई। अन्यथा राम सुनो राम सुनाहू राम एक बात ध्यान से सुन लो राघवेंद्र, और कानों के दोनों पटल खोलकर सुन लेना। जिसने शंकर के विशाल धनुष का खंडन किया है वो मेरा मित्र नहीं
हो सकता, मेरा हितैषी नहीं हो सकता, क्योंकि हितैषी कभी काम बिगाड़ता नहीं है, हितैषी काम बनाता है और दुश्मन और शत्रु ये काम बिगाड़ते हैं। तो धनुष तोड़ने वाले ने मेरे भूत भावन मेरे स्वामी का धनुष तोड़ा है, इसलिए मैं सेवक का धर्म निभा करके उसे सहस्त्राबाहु के समान सत्य मानता हूँ। राम बिहार समाजा न तुम्हारे सब राजा। कौन सो? वही सो माने वह जिसने संजय को धनुष को तोड़ा, उससे कहो समाज को छोड़े, समाज को छोड़ के अलग हो जा। छोड़ दे, मुस्कुरा रहे हो हैं? तुम मुस्कुराओगे तो मैं मुस्कुराता नहीं। अगर मुस्कुराया तो एक एक राजा को निकाल करके धीरे धीरे काटता। जाओ जाओ। श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, ये शिवधनु तोड़ा सहस्रबाहु समसो मोरा सो बिलगाओ बिहार समाजा। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर नत मारे जाइए सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है और परशुराम जी की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला कोई राजा है, इसलिए अगर वो अलग न हुआ तो सब राजा मारे जाएंगे। एक हो चुका है और एक को होना है। मेरा ध्यान धनुष तोड़ने वाले की ओर भी केंद्रित है और मेरा ध्यान परशुराम जी की ओर भी केंद्रित है, लेकिन इन दोनों के मध्य में अगर किसी तीसरे महापुरुष को खड़ा कर दिया जाए तो ये निर्णय हो जाएगा कि कौन अच्छा है और किसका निर्णय अच्छा नहीं है। दूर चला गया। जिस समय उन्होंने रचना प्रारंभ की तो परमात्मा से एक वरदान मांगा। अच्छे लोग बैठे हैं, अपना निर्णय समाज में सबको अच्छा लगता है, हम जो कर रहे हैं हमें अच्छा लगता है। यदि ब्राह्मण को गाय का पूजना अच्छा लगता है तो गवासा को गाय का काटना अच्छा लगता है। गवासा माने गाय को काटने वाला, मरु मारो महदेव गवासा। गवासा कहते हैं। यदि ब्राह्मण जितने मन से गाय की पूजा करता है तो गवासा उतनी ही तन्मयता से गाय को काटता है। अब अगर उससे पूछा जाए कि गाय का काटना कैसा है, ये ईमानदारी है, वो ऊपर यही कहेगा कि बहुत अच्छा है। लेकिन किसी ब्राह्मण से पूछा जाए तो वो कहेगा कि पूजा करना अच्छा है। तो न ब्राह्मण से पूछा जाए और न गवासा से पूछा जाए, किसी तीसरे से पूछा जाए। जब तीसरे से पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, हो प्रसन्न देव वरदानु और सात समाज भलित सन्मान। सात समाज, हे भगवान परमात्मा, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं और वो वरदान ये मांगता हूं कि मैं जो कृत्य प्रस्तुत कर रहा हूं इसका सम्मान साधु समाज में हो, संत समाज में हो, विज्ञ समाज में हो, प्रवृत्ति समाज में हो, बुद्ध समाज में हो, अच्छे लोगों में। क्यों हो? क्योंकि जो प्रबंध
बुध नहीं आद रही, जिस रचना की प्रशंसा अच्छे लोग नहीं करते, समझदार लोग नहीं करते, संत लोग नहीं करते, तो अगर अल्पज्ञ लोग उस रचना की प्रशंसा नहीं करते हैं तो उस प्रशंसा की प्रशंसा नहीं है, वह केवल परिश्रम व्यर्थ में होता है। वो रचना में भी परिश्रम व्यर्थ है और अल्पज्ञ लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा का भी कोई मूल्य नहीं है, जब तक कोई एक अच्छा प्रशंसा नहीं करेगा तब तक। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में हो रहा है, धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार धनुष के तोड़ने में हुआ है। लेकिन एक बात बोलने में निकाल ली जाए कि परशुराम जी के व्यवहार की प्रशंसा कोई अच्छा व्यक्ति नहीं करता। चलिए प्रशंसा न करें, परशुराम जी के व्यवहार से न तो कोई ज्ञानी पसंद है, न तो कोई समझदार पसंद है, न तो कोई संत प्रसन्न है, न तो कोई विज्ञानी प्रसन्न है। अगर प्रसन्न है तो कुछ कुटिल दुष्ट जरूर प्रसन्न है कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। प्रभु तो कहा कि सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास उर्भारी मन पछतात से महतारी विधि अब समरी बात बेकार। प्रभु डरा हुआ है, भयभीत है। अगर प्रसन्न है तो कौन? तो कहा कि कुटिल भूप हर से मनमान। लेकिन धनुष तोड़ने वाले से, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके जिस समय धरती पर डाला तो प्रभु तो चाक खंड महिंदारे तो देख लोग सब लोग कौन है? तो कहा कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ज्ञानी है गुणज्ञ है और महाराज ये प्रसन्न ही नहीं है। फिर मेरा ध्यान प्रबुद्ध वर्ग की ओर गया तो कहा कि ब्रह्मादित्य सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसा ही दे असीसा। धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले की को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो प्रबुद्ध वर्ग इसकी प्रशंसा कर देता है, फिर कोई अल्पज्ञ विरोध करे तो करे, लेकिन कोई विज्ञ व्यक्ति विरोध नहीं करता। तो फिर परशुराम जी के द्वारा धनुष तोड़ने वाले का विरोध के बाद कुछ कम समझ में आ रही। पंडित जी प्रणाम। चलिए इसको मैं बात में लूंगा। शंकर जी कैसे ठीक नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि धनुष टूटा है। ये मैंने तो ये जाना है कि जब धनुष टूटा, चलिए बात में ले लेंगे, अब बात आगे तो तत्काल ले लिया जाए। धनुष टूटा तो शंकरों की ठीक है। कैसे शंकर जी? तो कहा कि जनक सभा जेते बड़े बड़े भूमिपाल सबको बल हरि के धनुष ने आपनो बढ़ायो है। कुलिस कठोर कूर्म पीठते कठिन और हठि न पिनाक काहू चपट चढ़ायो है। तुलसी सो प्रभु के सरोजपान परसत ही टूटे कैसे मानो वारे ते पुराण ही बढ़ायो है। और धनुष को टूटा हुआ जानकर हर से विरंती शंकर, हर से विरंती शंकर सहित कोल पूर्व अहि जब ही गुरु प्रभु सो शिव धन दलायो। अर्थात भोले बाबा भी प्रसन्न हैं, लेकिन आप क्रोधित हैं धनुष के टूटने पर। तो मैंने बहुधनु ही तोरी लड़काई, लेकिन कबहु असरिस कीन गुसाई। महिराज ब्राह्मण देवता, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, जब बहुत तोड़ी तब तो दर्शन नहीं हुए। आज दर्शन की कौन कहे? इतना लंबा प्रदर्शन हो रहा है, क्या कारण है? इतना लंबा हो रहा कि खुद को कहना पड़ रहा है कि कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है। क्या धनुष पर ममता, क्या धनुष पर ममता है? महत्व है? अगर है तो
इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, महात्मा श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम पूज्यनाथ जानना चाहता हूँ। यही धुन पर ममता की बुद्धिमान होता है वो अपनी लंबाई अपना मापदंड लेके चलता, दूसरे के मापदंड में काम नहीं करता है ना। बुद्धिमान ये करता, इसलिए वो हमको मालूम है। चलिए समाज के समस्त विद्वान लोग जरा मेरी बात में ध्यान देंगे। लक्ष्मण की बात शैली को ध्यान दिया, अब मेरी बात को भी आप लोग सुनेंगे। लक्ष्मण की 4 बातें, प्रथम की प्रस्तुति लक्ष्मण की थी और अंतिम वार्ता से मैं सुबह आरंभ कर रहा हूं। लक्ष्मण ने पूछा कि पंडित जी कुशल हो, ठीक हो? अच्छा ईमानदारी से तुम लोग बैठे हो, बताना किसी पिता का बेटा मर जाए उस पिताजी से पूछो तुम ठीक हो तो क्या उत्तर देगा? क्या उत्तर देगा? उससे कहो कि तुम्हारा बेटा मर गया तुम कुशल हो तो क्या वो कहेगा कि कुशल है? किसी गुरु से ये नहीं, किसी के गुरु जी मर जाए चेला से पूछो ठीक हो? किसी के पिताजी मर जाए, हम कहते लक्ष्मण के पिताजी मर जाए, हम कहते हो लक्ष्मण ठीक हो? लक्ष्मण के महतारी मर जाए, हम पूछे हो ठीक हो? तो क्या लक्ष्मण कहेगा कि महतारी मर गई, पिताजी मर गए, हम ठीक हैं? ये उत्तर है क्या इसका? तो भाई क्या ये उत्तर होगा? बताओ। अगर इसका उत्तर तुम्हारा सही आ रहा हो तो बताओ, उसको डाकू जाओ उसको। किसी का हितैषी चला जाए संसार से तो उस व्यक्ति से कहना आएगा कि 36 इंच का कोर बन जाए। कुशल हो, और ऊपर से हमको कह रहा है कि शंकर जी कुशल है। तो तुमने किसी वेद या किसी पुराण, किसी मानस से तुमने इसका प्रमाणित नहीं किया, तुमने एक कवित्व की कविता से तुमने प्रमाणित किया, वो थोड़ी मानूंगा। किसी शास्त्र या किसी पुराण या किसी वेद से तुम लेकर आते तो तुम्हारी बात मान जाता। जब स्वामी का अपमान होता है, याद रखो बुद्धिमान लोग मेरी बात ध्यान देंगे, जब समाज में स्वामी का अपमान होता है और यदि वहां सेवक खड़ा होता है तो ईमानदारी से बताओ स्वामी ज्यादा दुखी होता है कि सेवक? सेवक। बहुत बढ़िया उत्तर। तुम लोग खेल के बारे में इसी तरह गुरु और शिष्य का भी संबंध होता है। याद रखो स्वामी के अपमान पर सेवक को पीड़ा होती है। ब्रह्म सभा में भगवान शंकर का अपमान राजा दक्ष कर रहा था तो भगवान शंकर नहीं बोले, लेकिन नंदी ने विरोध किया, क्योंकि नंदी सेवक है। अगर माता का कोई अपमान करे, पिता का कोई अपमान करे तो वहां पर पुत्र को विरोध करना चाहिए। ये पुत्र का धर्म है, ये हमारा शास्त्र कहता है। ये थोड़ी है कि जो मन में आवे वो बोल दे, हम नहीं। तुमने कहा कि प्रशंसा बहुत लोग करते हैं और जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं वो प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? तोड़ने वाले कर रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर असुरों ने भी प्रशंसा की है। तो भैया हमने सुना है, शास्त्र कहता है, ये मानस कहती है कि राक्षस भी धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे थे। अब ईमानदारी से बताओ, राक्षस क्या देवताओं का हितैषी होता है? अभी सुना आपने? किसी शास्त्र ने, किसी पुराण ने कहा क्या राक्षस या देवता कभी मित्र होते हैं? बताओ। उत्तर मिलेगा नहीं। उत्तर क्या मिलेगा? नहीं। असुर कभी भी किसी के हितैषी नहीं होते। तो असुरों ने भी प्रशंसा की है। सुर असुर मुनि कर कान दीन है तो सकल विकल विचार ही कोदंड खंड अमुक तुलसी तो जयत वचन उचार। तो राक्षसों ने भी किया। और राक्षस जो होते हैं वो अहिंसावादी नहीं होते, राक्षस होते हैं हिंसावादी। वो बनते हुए काम को बिगाड़ते हैं। जैसे विश्वामित्र ने यज्ञ किया
तो फिर ये कैसी है भाई? और फिर या तो कभी ये कहो कि नहीं पंडित जी ये बुद्धिमान लोग आए कि जो राक्षस होते हैं तो बुद्धिमान होते हैं, या तो ये तुम कहो तो हम तुम्हारी बात को मानेंगे। दूसरी एक चर्चा तुमने रखी, तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को पंडित जी शत्रु मान रहे हैं। कोई किसी का शत्रु कोई किसी को मानता नहीं, ये अपने आप बन जाते हैं। जब संसार में जीव पैदा होता है तो ना वो मित्र लेकर आता है ना वो शत्रु लेकर आता है। समझना जरा, बुद्धिमान लोग समझेंगे। जब संसार में व्यक्ति पैदा होता है तो अकेले आता है, ना वो मित्र लेकर आता है ना शत्रु लेकर आता है। लेकिन समाज में जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है और समाज में रह करके वो जैसा व्यवहार करता है उसी व्यवहार के अनुसार उसके मित्र और शत्रु तैयार होते हैं। ईमानदारी से बताओ, यदि बिच्छू को तुम हथेली में लेओगे तो वो क्या करेगी? उत्तर करो, क्या करेगी भैया? डंक मारेगी। अब बिच्छू का नाम दयाराम तो नहीं है, बताओ। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। लेकिन अगर बिच्छू डंक मारे तो क्या मतलब है? लक्ष्मण भी डंक मारे। सोचो, ये स्वाभाविक गुण है। न कश्चित मित्रम न कश्चित रिपुः व्यवहारेण ही गायिके मित्रावस्था। ना कोई किसी का मित्र है ना कोई किसी का शत्रु होता है। हम समाज में रह करके जैसा व्यवहार करते हैं उसी व्यवहार से मित्र और शत्रु हमारे तैयार हो जाते हैं। नहीं दोगे तो बच्चा जीवन भर रोएगा। ध्यान देना जरा। और संस्कारों का खिलौना देता कौन है? ब्रह्म समाज अच्छे लोग बैठे हैं आज। संस्कारों का खिलौना कौन देता है? माता पिता। ध्यान देना जरा। परशुराम जी भी आज संस्कारों का बीड़ा उठाए। चलो जरा थोड़ा आपस चालू होते हैं। संस्कार तो संस्कार क्या कहता है? देखिए, आप अपनी बात में ही फंस गए। मैं कोई परिश्रम नहीं करूंगा, ईश्वर की कृपा से कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिच्छू को हाथ में लिया, सभा के सब लोग सुन रहे थे, और बिच्छू ने डंक मारा। तो दो प्रकार के समाज में लोग हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में ही दो प्रकार के लोग हैं। बिच्छू ने डंक मारा, तो अगर परशुराम जी के हाथ में बिच्छू डंक मार दे तो परशुराम जी भरसक उसको तुरंत काट। क्या करेंगे? ये इनके संस्कार है, ये इनके संस्कार हैं। ये अगर बिच्छू डंक मार रहा है तो परशुराम जी भरसक पहले बिच्छू को मारेंगे, बाद में दवाई कराएंगे। औषधि की व्यवस्था बाद में होगी, लेकिन एक बात ध्यान दी जाए, बिच्छू अगर डंक मार रहा है तो इसका दोष बिच्छू के ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि डंक मारना उसका सहज स्वभाव है। लेकिन अगर हमने बिच्छू को मार दिया तो हमारे ऊपर जीव हत्या लगेगी। ध्यान देना। बिच्छू ने डंक मारा तो उसके ऊपर दोष नहीं लगा। काम किया, संत ने निकाला तो बिच्छू ने तत्काल डंक मारा। संत के हाथों में पीड़ा हुई, बिच्छू छूट गया, छूटा जल में, फिर डूबने लगा। फिर संत ने फिर निकाला। परशुराम जी जैसा एक शिष्य खड़ा था बगल में, बोले बार बार आप निकालते हो, बार बार ये डंक मारता है, इसे डूबने क्यों नहीं देते हो? जुड़ने की आवश्यकता है। संत ने उत्तर किया अपने शिष्य से, बेटे जब ये बिच्छू है और अपना स्वभाव डंक मारना छोड़ नहीं रहा है, तो भला संत होकर के हम अपना स्वभाव बचाना कैसे छोड़ेंगे? प्रबुद्ध लोग प्रशंसा कर रहे हैं। आप मेरी बात को से जुड़ नहीं पाए। प्रबुद्ध लोग प्रशंसा करें। ध्यान देना। तारका ने अत्याचार किया, मारीच ने अत्याचार किया, सुबाहु ने अत्याचार किया, सुबाहु को मारा गया, मारीच को सागर पार फेंका गया।
होगा। लेकिन जब ये बात ज्ञानियों के, मुनियों के, संतों के पास गई तो मारने वाले की बुराई नहीं की, बल्कि मारने वाले की आरती उतारी। क्या किया है? प्रमाण हमसे ले ले। अस्तुति करहि नाग मुनि देवा और बहुपुथि लावै निज निज सेवा। मैं फिर कहता हूँ, 3 संस्कार ऐसे होते हैं कि जब तक पुत्र पैदा नहीं होता, 3 संस्कार ऐसे हैं, अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, वो केवल पिता बनने के लिए करने होते हैं। और परशुराम जी के छोड़ो, इनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन समाज में कौन वो 3 संस्कार करता है? जब तक हम संस्कारित नहीं होंगे तब तक पुत्र संस्कारित होने वाले नहीं हैं। ध्यान देना, हम पुत्र पर अपना आधिपत्य जमावे कि तुम सुबह 4 बजे उठा करो, तो हम ही सुनियो तो एक बात उठा छल से मारा। एक लड़ाई बल से होती है और एक लड़ाई छल से होती है। छल शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं, जब स्वरूप बदल लिया जाए तो उसे छल से ठगना कहते हैं। ध्यान देना, सहस्त्रा भाव। अब इसको मैं यहीं भी रोकूंगा, अगर आप प्रतिपेशन करेंगे तो और आगे आऊंगा। ठीक है? तो संस्कार की बात करने के लिए स्वयं संस्कारित होने की आवश्यकता है। संत का संस्कार है जो दया करे, संत का संस्कार है परोपकार करे। ईमानदारी ये है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है, लेकिन अपने लिए नहीं तोड़ा। और ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? न धनुष के लिए लड़ रहे हैं, न शंकर जी के लिए लड़ रहे हैं, खाली अपने लिए लड़ रहे हैं। संत क्या अपने लिए लड़ता है? शंकर जी दुखी नहीं है, गणेश जी दुखी नहीं है, पार्वती जी दुखी नहीं है, खड़ानंद जी दुखी नहीं है। बोले कौन है? बोले हम हैं। बोले कहा है? बोले कौन? कोई मतलब नहीं। क्यों दुखी है भाई? शंकर जी दुखी नहीं। मैंने एक छंद पढ़ा था, हर से विरंत शंकर। तो बोले क्या? बोले किसी शास्त्र का नहीं है, किसी ग्रंथ का नहीं है। पंडित जी, हम बना के नहीं पढ़ते। सभा में लोग बैठे, मैं बना के नहीं पढ़ता। इतना बड़ा विद्वान थोड़ा मैं बना लूंगा। जो रचना है, और बहुत बातें ऐसी हैं जो आचार्य प्रवन ने मानस में नहीं की हैं, तो उनकी रचनाएं गीतावली, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका आदि उन्होंने किया है। और जो यहाँ छुप गया है उसको उन्होंने उसमें दर्शा दिया है। तो अगर मैं उनसे पढ़ रहा हूं तो क्या मान्य नहीं है? ध्यान देना, ये आरोप न लगाओ कि इसको मैं मानता नहीं हूँ। हाँ, न मानने वाले अच्छे लोगों को नहीं मानते हैं। अरे समाज में बहुत लोग ऐसे जो भगवान को भगवान नहीं मानते, तो क्या उनके मानने से वो भगवान नहीं है? मेरा प्रमाण है, मेरी यात्रा है, मेरा अपना चरित्र है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आप न कहें कि लक्ष्मण देखिए, तक मैंने सिर्फ रेखा खींची थी, समय ध्यान दिया। हाँ। तो अगर ऐसा कुछ है, समर्पित है, तो अगर इसका विवाह होगा तो हमारा आशीर्वाद है। इसमें 2 पुत्र पैदा होंगे, ज्ञान और वैराग्य। ले जाओ, ले जाओ, हाँ जाओ। स्वामी जी आओ। पंडित जी भाषा शैली में तो लड़का में समझो, तुमसे बड़े तुमखा है, ठीक है ना? तो उस बिच्छू को हथेली में उसने दोबारा उठा लिया और तुमने लगाया ऊपर, पर तुम प्रमाणित नहीं कर पाए। तो तुमने नारद की आधी चौपाई पर ही नारद देख नाग दया कोमल चित संता की चौपाई पर करके तुमने उत्तर दिया। अब नारद के प्रसंग को तुम लेकर के अब बिच्छू वाले प्रसंग से तुम जोड़ोगे तो कैसे बन जाएगा भाई? वहां पर क्या है? वहां का उत्तर अलग है। नारद देखा विकल जयंता लाग दया कोमल चित संता, ये जैन
चौपाई है, और जो नारद की चौपाई तुमने लेकर बिच्छू में लगा दिया, ये अच्छी बात थोड़ी है। जयंत ने किया था अपराध, जहां भी तुमने प्रसंग की चौपाई पढ़ी है, ये प्रसंग वहां है नहीं, और चौपाई तुमने वहां की पढ़ी, और वो अपराधी था, उसने राम से द्रोह किया था, एक भक्ति पर उसने चोट की थी। विचार करो, तो उस अपराधी को बचाने के लिए नारद ने अपने संत हृदय रूप को दर्शाया और लाग गया कोमल चित संता रास्ता बताया। बात समझो, लेकिन बिच्छू को तुम कौन सा रास्ता बताओगे? बात समझो, तो नारद ने वहां जयंत को समझा दिया, तो जयंत जाकर के पैर के नीचे गिर गया, लेकिन बिच्छू को अगर तुम समझाओ तो क्या वो डंड मारना छोड़ देगा? कैसे तुम्हारा उत्तर लगेगा भाई? ऐसे नहीं, जहाँ का उत्तर हो वहीं लगाओ, तो अच्छा लगे तो संवाद का आनंद आएगा। तो उत्तर दे के निकल जाओ, ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं तो कान पकड़ो, उठो बैठो, धीरे से 5 हुआ निकल सीधी बात। जैसे मैं शास्त्र से प्रमाणित करता हूँ, वैसे प्रमाण तुमसे चाहता है, और तुम हमको जो है ये लौकिक कथाएं सुना करके समाज को भ्रमित मत करिए। कोई प्रमाण एक ऐसा लाओ। हमने कहा था कि जिन असुरों ने प्रशंसा की है, तुम उसमें बोले नहीं, रुको, तुमने तारका को बोला, तुमने रुको, तुम तारका में बोले, सुबाहु में बोले, मारीच में बोले। ईमानदारी से बताओ, इतनी बड़ी समाज बैठी है, क्या मैंने तारका की कोई चर्चा की थी? क्या मैंने मारीच सुबाहु का नाम लिया था? तुमने इस प्रसंग देखो, ये गड़बड़ नहीं, मिश्रा जी समझा दो, खर्चा मार दूंगा। जिन लोगों ने धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की, उसमें राक्षस भी हैं, तो क्या राक्षस किसी के हितैषी होते हैं? तो तुमने उत्तर ये किया कि तारका मारी गई है, सुबाहु मारी, तो वो रावण को बड़ी पीड़ा हुई, तो तुम्हारा रिश्तेदार है क्या रावण? बताओ क्या भाई, क्या तुम्हारा रिश्तेदार है क्या रावण? तुमको एक क्या लक्ष्मण रावण का हितैषी था? कहाँ तुम प्रसन्न आते हो? रावण को पीड़ा, हम कहते हैं काल मर गया रावण, काली, और न काल मरा तो वही मर गया। रुको तो उन्हें लगाया कहीं, सुनो पहले बात तो सुनो, बीच में ना बोलिए, नाटक कर। लोग सब समझ गए कि तुम क्या कहना चाहते हो, उत्तर तुम्हारा सही नहीं आ रहा। रावण को पीड़ा हुई, अरे तो अच्छी बात है, यदि शत्रु मारा जाता है तो शत्रु के मित्र को ही पीड़ा होती है, जब शत्रु मारा जाता है तो शत्रु के परिवार को पीड़ा होती है। और तुम कहते हो रावण को बड़ा कष्ट हुआ, तो हमको ये लगा कि लक्ष्मण भी कहीं न कहीं से रावण का हितैषी है। और तारका को किसने मारा? तेरे बाप किसने मारा अभी? हाँ देखो, आया तारका को किसने मारा? तारका को मारा राम ने। अच्छा करना, तो तुमको राम के हित में बोलना चाहिए, रावण के हित में नहीं बोलना चाहिए। सुबाहु और मारीच ये रावण के हितैषी हैं, ये राम और लक्ष्मण के हितैषी नहीं है, विश्वामित्र के हितैषी नहीं है। तो तुम ये कह रहे हो कि रावण को पीड़ा हुई है, ये कहने की तुमको हो सकता नहीं है। हमारी बात को पहले समझो। हमने कहा था राक्षसों ने धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की है, तो क्या राक्षस कभी भी किसी का हित करते हैं? क्या ये हितैषी होते हैं? हिंसावादी होते हैं असुर राक्षस, ये हिंसा मानते हैं। ध्यान रखो, सूत्र पढ़े देता हूँ, डंडे चाली डंडे चाली मुंडे चाली बातें समझिए आप। ये जो राक्षस होते हैं, ये किसी का हित नहीं चाहते, ये दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते हैं। समझो, और राक्षस कभी भी अपना नहीं होता, वो बड़ी महतारी का नहीं होता, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? इसलिए आचार्य तुलसी ने, भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी से, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधु न संग करवा वही सेवा, जिनके आसे आचरण भवानी, और तेजा नहुन निश्चर सब प्राणी। तो जो हितैषी होते हैं उनकी प्रशंसा करो, हमें अच्छा लगेगा।
लेकिन जो दूसरों के विरोधी होते हैं, साधुओं के विरोधी हैं, संतों के विरोधी हैं, उसके लिए तुम कह रहे हो रावण को बड़ी पीड़ा हुई। बारे दया राम लक्ष्मण के मुझे शोभा नहीं देता, रावण की प्रशंसा। बेटे भी संस्कारिक होते हैं, यही तो कहा था, सही से बताना ईमानदारी से, यही था। मैं कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहा? ठीक है, सही चल रहा, ठीक है। लोगों से पूछ लेता हूँ, ऐसा तो नहीं कि भ्रमित हो गया। लक्ष्मण ने कहा कि जिसके माता पिता संस्कारिक होते हैं उनके पुत्र भी संस्कारिक होते हैं, और जिसके माता पिता संस्कारहीन होते हैं उनके बेटा संस्कारिक नहीं होते हैं। कौन कहता है? कहाँ लिखा? कौन सा शास्त्र कहता भाई? प्रहलाद का पिता तो संस्कारहीन था, कहा भाई, लेकिन प्रहलाद में संस्कार कहां से आते? भगति शिरोमणि भय प्रहलादू। बताओ, उत्तर करो भाई। संस्कारहीन पिता है, लेकिन पुत्र भगवान का भक्त है। प्रहलाद भगवान के भक्त है, लेकिन पिता हिरण्यकश्यप भगवान का विरोधी है। अब ईमानदारी से बताओ, क्या ये आवश्यक है कि यदि पिता राक्षस है तो बेटा भी राक्षस होगा? बताओ। एक पिता के 4 बेटे होते हैं। कवितावली सुनाओगे, काल के लड़का पैदा हो गए, पंडित के सामने कवितावली सुना करके मान ही ले, अच्छे मान लेंगे घंटा नहीं मारेगा ही। पिता के विपुल कुम्हारा अब पृथक गुणशील, पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, और को धनवंत सूर को दाता। कोई धनवान है, कोई बलवान है, कोई पंडित है, कोई ज्ञानी है, लड़का सब है उसी पिता की। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि अगर 2 बालक हैं तो दोनों बराबर निकल जाएं, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये सदैव याद रखिए, ये संस्कार जहाँ से पैदा कर रहे हो वो संस्कार कहीं न कहीं से तुमको गड़बड़ दिखाई देते हैं। लखनलाल। हाँ, में श्री राजू पंडित पेट्रोल पंप बिल्लौर, आपकी ओर से 50-50 मुद्राएं दोनों महानुभावों को प्रदत्त हुई हैं। साथ ही डॉक्टर संजय त्रिपाठी, अध्यक्ष भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा बिल्लौर, निदेशक श्री राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, प्रबंध संपादक नवयुग समाचार दैनिक, एंग्लो इंडियन न्यूज, आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं भेंट हुई हैं। कोट सर साधुवाद, धन्यवाद। एक चोट आपने अपनी समझ में की, फिर मैं 2 गालियां पढ़ रहा हूं। सिद्धांत आज न शोभा और अपनी समुद्र साधु सुचि को, भला अपनी समझ में अच्छा कौन नहीं होता है? आपने अपनी समझ में बड़ी जोरदार चोट हमारे ऊपर की। क्या बोले पिता संस्कारित नहीं था लेकिन पुत्र संस्कारित हो गया। मैंने प्रहलाद, कुछ लोगों की बात अच्छी भी लगी, जिन लोगों को अच्छी लगी जरा पुनः विचार करें, क्या प्रहलाद के अंदर पिता के संस्कार थे? क्या प्रहलाद जी के अंदर पिता के संस्कार थे? उत्तर मिला कि नहीं, पिताजी के संस्कार नहीं थे। प्रहलाद जी विष्णु भक्त क्यों हो गए? क्योंकि प्रहलाद जी के अंदर एक विष्णु भक्त के ही संस्कार थे। और वो विष्णु भक्त कौन था? हमारी मानस प्रमाणित करती है। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, जिस समय इंद्र कयाधु का हरण कर रहा था तो कयाधु को संरक्षण नारद जी ने अपने पास किया था, और उस समय प्रहलाद जी उधर में थे। फिर मैंने कहा था 3 संस्कार ऐसे होते हैं जो पिता के द्वारा कराने पड़ते हैं, लेकिन प्रहलाद जी को पिता का संरक्षण प्राप्त न होकर के गुरुदेव का संरक्षण नारद जी का प्राप्त हुआ, तो नारद जी के कारण उनको ये संस्कार प्राप्त। दूसरी बात,
यहाँ भागवत की धरती से लोग बैठे हैं, धरती भागवत की है, ध्यान देना जरा। बिल्कुल बिल्कुल लगा। क्या शत्रु का कोई हित चाहता है? समाज में कुछ लोग इस पक्ष में हो जाएंगे कि शत्रु का कोई हित नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग भाषा में कहते हैं कि दगाबाज मित्र से वफादार शत्रु अच्छा है। क्यों ये कहा जाता है? ध्यान देना, जो ईमानदार शत्रु होता है वो अपने शत्रु का कभी अहित नहीं चाहता है। जो ईमानदार शत्रु होता है, मैं प्रमाण दे रहा हूं, शत्रुता हो नहीं और इतना जघन्य अपराध किया गया, लेकिन जब उसके घर में चढ़ाई करके पहुंचा गया तो एक अवसर दिया गया। और क्या दिया गया कि किसी को भेजा जाए, और भेज करके तो जब भेजा गया तो क्या कहा गया? काज हमार और दास हित होई। हम बातें नहीं मारते, हमारा काम बन जाए और दास हित होई, उसका कुछ बिगड़े नहीं। और रिपु संग करे बत कही सोई, अवसर दिया जाता है। कौन है ये भी लोग सुन रहे हैं, बच्चा आपका है तो जरा सही। अरे ये किसकी कथा में बता रहे हो? तेरा लोग सुन रहे हैं, तो खुल के बोला करो। जो बात को खुल के अनिश्चित नहीं हूँ, कोई नाम खोलने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल खोल। रावण के लिए ये कहा गया, लेकिन ये चरित्र भी नहीं है। रुक जाओ, बीच में नहीं। अब जो कहा हमने मर्यादा में रहो, देखो। रुको मर्यादा, अब रुको मर्यादा, मर्यादा पार करना। अनियंत्रित रहो। हम अगर ये करेंगे तो समस्या हो जाएगी। आप कर ले। अगर हम करेंगे तो मिश्रा जी को बार बार भरसा दिखाओ। मिश्रा जी अगर कह दे तो मान लेंगे। कह दे मिश्रा जी, कह दे मिश्रा जी, कह दे कि हाँ ये चरित्र है। शब्द आपने दिया था तुम बार बार रावण के आगे जाते हो। तैयारी रावण में जाना है क्या? हम रावण के थोड़ा जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं? हम शत्रु के यहाँ जा रहे हैं। तो शत्रु है कौन? देखिए शत्रु कोई भी हो सकता, जैसे भैया ने तारका को मारा। देखो फिर आ गया तारका। एक कड़िया मरेगा वही, तारका तो आप ही मौत वहीं घेरे है तारके के पास। नहीं पहुंच पा रहा। अब मार ये नहीं पाया, मारा बड़े वाले ने, मरा ये जा रहा है। हमने भी मारा है। हाँ तुमने मारे मातृ जो अधमरे पड़े थे, कटक संघारा। ये बीच में होने लगा। मैं रुक गया, आप बोल दो। देखो एक मैं छोटी बात निवेदन के रूप में नहीं कर सकता, लेकिन जिज्ञास भावना मेरे अंदर ये है। इतनी बड़ी समाज बैठी है और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शिक्षक वर्ग के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, तो ईमानदारी से बताना, प्रहलाद का पिता कौन था? शास्त्र के अनुसार, पुराणों के अनुसार प्रहलाद का पिता किसको कहा जाएगा? नारद को भी हेला कह सकते। अब आप बताइए ईमानदारी से, प्रहलाद का पिता जब हिरण्याकश्यप है तो संस्कार यदि प्रहलाद को गर्भ के अंदर मिले हैं और वो भी देवर्षि नारद ने दिया, ये लक्ष्मण ने कहा, मैंने तो नहीं कहा। बात समझिए। लेकिन प्रहलाद को मूल किसने दिया? जन्म की गुरु कौन होती है? ईमानदारी से बताना, कौन होती है? माता। बहुत सुंदर, बच्चा बोला माता, अच्छा लगा। तुमसे तैयारी ज्यादा है लक्ष्मण इसमें। ये बच्चा तुरंत बोला देखो माता होती है। और ईमानदारी ये है कि तुमने ये कहा था कि यदि पिता संस्कारित है तो पुत्र भी संस्कारित होगा। तो हमने कहा कि फिर प्रहलाद के ऊपर हिरण्याकश्यप का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? ये मैंने कहा था, मैंने कोई कुतर्क नहीं किया था लक्ष्मण तुमसे, मैंने शास्त्र की बात की थी। इसके बाद मैंने उदाहरण दिया, मैंने कहा एक पिता के 4 बेटे होते हैं, लेकिन वो भी बेटे एक समान नहीं होते हैं। ये भी मैंने प्रमाण दिया था, लोगों को समझ में आया था। उसमें तुम नहीं बोले। अब तुमको अवसर जब मिला बोलने का, बीच में रोक देते हो और फिर तो बोले नहीं। बीच में बोलने लगे। बोलने का मात्र कारण ये है मिश्रा जी कि जो प्रसंग चल रहा आप उसको उठाइए। अगर लक्ष्मण जैसा व्यक्ति अगर रावण की प्रशंसा और रावण का हित बताएगा तो फिर परशुराम का संवाद बेकार हो जाएगा। ये है मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि रावण का मैं हितैषी नहीं हूँ।
हो? नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं बता दे रहा हूँ। क्यों नहीं? मैं बता दे रहा हूँ ना, मैं बता दे रहा हूँ। भेज दिया, भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बुलाइए दासी को, अभी मैं बता दे रहा हूँ। पिता के सगे साधु, सगा मौसिया, मेरी माता रेणुका की छोटी बहन मनोरमा ब्याही है, बस बनना। लेकिन अत्याचार मेरे मौसिया ने किया तो मैंने निपटा दिया, और तुम्हार मौसिया अत्याचार करें तो मैं आपको कोड़ा मार के दिखा दूं। हम हितैषी, तुम हितैषी को है ये निज अनुभव नहीं, ये बात निज अनुभव में नहीं किया, बाहर तो मैंने बाद में किया, सिस्टम हुआ बाहर। थोड़ा लोगों की इच्छा ये है को आपने मारा तो आपके पिताजी ने आपको अच्छा नहीं कहा, दोनों को मारा, माता को मारा, चलो ये लागी जरा, माता को मारा, और जिस समय माता को मारा तो माता के मारने का प्रमाण एक व्यक्ति देता है अपनी सभा में। कैसे देता है? कहा परशुराम पितु आज्ञा राखी। मेरा वही खड़ा है, और कौन गया है जो वर्तमान का सबसे बड़ा ज्ञानी है? सभा में आकर के वो कहता है कि मारिए मातु लोक सब साथी, क्यों अनुचित उचित विचार तज जे पालई पितु बहन। अब देखिए शास्त्र कहता है जे पालई पितु बहन, लेकिन आप उत्तर अगर ये करते हो कि प्रहलाद ने पिता की नहीं मानी, तर्क नहीं है कुतर्क। समाज शास्त्र किसका पोषण करता है? अनुचित उचित विचार तज जे पालई पितु बहन। वो होते क्या? कहते भाजन सुख सुयस के बस ही अमर पति ऐन। माता अर्थात पिता की बात को अनुचित और उचित न मान करके अगर पुत्र कर देता है तो वो भले गलत हो, लेकिन उसका दोष कभी पुत्र पर आने वाला नहीं। तो क्या था? आपने कहा लक्ष्मण, फिर देखिए मैं रोक रहा हूं अपने आप को यही पर। प्रहलाद, मेरा एक प्रश्न था कि प्रहलाद के अंदर संस्कार किसके हुए? क्या पिता के संस्कार थे? उत्तर मिला कि नहीं, संस्कार पितृ भक्त के थे। तो प्रहलाद पितृ भक्त नहीं बने, प्रहलाद पितृ भक्त बने। प्रमाण हमसे ले लो, क्या कि फिर ले लो एक जरा। कहा भगत शिरोमणि थे प्रहलादी। भगत शिरोमणि, जब बात पुत्र शिरोमणि में आएगी तो नाम परशुराम जी का आएगा, लेकिन जब बात भक्त शिरोमणि में आएगी तो नाम प्रहलाद का आएगा। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी को गुरु के भक्त के संस्कार प्राप्त हुए थे और परशुराम जी को पिताजी के संस्कार प्राप्त हुए। इसलिए ये कहा जाए, ध्यान देना, सहस्त्राभाव को मारा है, मौसिया को मारा है, लेकिन प्रशंसा के बात नहीं हुए। आपके पिताजी ने कहा राम राम महाबाहो शब्द छुपा है। पिताजी ने कहा कि सहस्त्राबाहु को मार करके तुम्हारे द्वारा पाप का कार्य हो गया है, पाप का कार्य हो गया है, इसके लिए तुम्हें अब प्रायश्चित करना होगा। और आपने फिर पिता की बात को मान करके प्रायश्चित करने के लिए तीर्थों का सेवन किया। सहस्त्राबाहु के पुत्रों ने आपके पिता का वध कर दिया। आज कथाएं अनेक, विषय यहाँ नहीं, लेकिन प्रशंसा के पात्र आप नहीं हुए। छोटी सी लगा दी है आपके लिए कि रावण का हित आप क्यों नहीं चाहोगे? इसका उत्तर समाज में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब आइए मैं हित क्यों चाहूंगा? मैं रोक रहा हूं। भ्रष्टाचार
चाहिए तो भैया जो धर्म का विरोधी हो, देवताओं का विरोधी हो, साधुओं का विरोधी हो, महात्माओं का विरोधी हो, तो क्या परशुराम उसका हितैषी हो? आप बताओ, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए तो हाँ पंडित जी होना चाहिए। हमें लगा था तुम जल्दी में आओ, सुन के भगैया आओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सम्मान आनंद आ रहा है लोगों को। तो देखिए मैंने ये बात कही। अब आइए, तुमने एक आरोप लगाया। हमने कहा था कि शास्त्र और पुराण के अनुसार प्रहलाद का पिता कौन है? तो लोगों ने आवाज लगाई हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के 4 बेटे हुए। बात समझना, प्रहलाद सबसे छोटे थे, ये सबकी जानकारी में है, कथा में लोग सुनते भी हैं। तो पिता हिरण्यकश्यप है, लेकिन वो परम पिता का भक्त था। बात समझना, परम पिता का भक्त, लेकिन हिरण्यकश्यप परमात्मा का विरोधी था। और जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान को ही अपना पिता मानता है। जैसे लक्ष्मण है तो लक्ष्मण जी राम भक्त है, लेकिन मैं कथा से जोड़ रहा हूं उसको। लक्ष्मण राम भक्त है, लेकिन बेटा किसका है? बेटा किसका? दशरथ का। लेकिन लक्ष्मण कह रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी बात तो तुम्ही को दिए दे रहा हूँ। देखिए जहां तुमने बात कही है उसी को दिए दे रहा हूँ। लक्ष्मण कह रहा नहीं कह रहा, न जानहु काहू, न मैं गुरु को जानता हूँ, न मैं माता को जानता हूँ, न मैं पिता को जानता हूँ, मैं किसको जानता हूँ? तो लक्ष्मण ने कहा कि मोरे सब ही एक तुम्हें स्वामी। बताओ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ? ये भक्ति है। क्या है? क्या है? ये भक्ति है। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, तो कहा दीने बंधु पुर अंतर्यामी। लक्ष्मण ने कहा माता रामौ मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामौ मत सखा राम। लक्ष्मण का सब कुछ राम। लक्ष्मण जब से पैदा हुआ, ईमानदारी ये है कि राम लखन दशरथ के घोटा, ये दोनों राम लखन दशरथ के पुत्र हैं, ये हमारा शास्त्र बवाल करता। लेकिन लक्ष्मण से जब यही बात पूछी जाएगी तो लक्ष्मण कहेगा कि पारहिते निज पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति। बात समझो, इसलिए तुम भाग्यशाली कहे जाते हो। जैसे प्रहलाद भाग्यशाली कहा जाता है, भगत तुम उम्र भाई प्रहलादू, ऐसे तुम भी हो। इसे ऐसे तुम नहीं हो खल्ला, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं कहा गया, क्योंकि जो भी अपने भगवान की सेवा में भक्ति में लीन रहता है तो उसको ये कहा जाता है कि जो भक्ति में लीन होने के कारण पुत्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वो माता का गर्भ निधन हो जाता है, इसी प्रकार कयाधु का गर्भ निधन हो गया और प्रहलाद निधन हो गए। लेकिन ईमानदारी से बताना, पिता और पुत्र का जो संबंध मैं बता रहा हूँ, शास्त्र से बता रहा हूँ। जिस समय भगवान नरसिंह ने खंभे से बाहर निकल करके और हिरण्यकश्यप को अपने कंधे में लिटा करके मारा था नाखूनों से, तो प्रहलाद ने कहा था कि मेरे पिता को आपका पद चाहिए था, मोक्ष। ईमानदारी से बताओ, ये धर्म प्रहलाद ने क्यों निभाया? पुत्र था इसलिए। बहुत सुंदर ये बात प्रहलाद ने भगवान से कही। व्यास जी क्या समझिए? तो तुम्हारा धर्म, अब तुमने ये कह करके बचाव रखा कि पंडित जी लोग सब साखी परशुराम की आज्ञा रखी, तो क्या गलत कहा? क्या उसने गलत कहा? क्या तुम हमारी बात का खंडन नहीं कर रहे थे, तो हमारी बात का उत्तर कह रहे थे, क्योंकि मानस ये कह रही है। क्या कह रही व्यास जी? कह रही है, और इसीलिए मैंने वो किया। आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता प्रभु गुरु के पानी, तो कभी नहीं विचारी करिए सुबह जानी। एक जगह माता खड़ी हो, मैं समझा रहा हूं, लोग समझेंगे। एक जगह माता खड़ी हो, एक जगह पिता खड़ा।
छोटी बात कहूंगा, यदि पूजा की बात आएगी तो सबसे पहले पूजा किसकी होगी? माता की। लेकिन माता के बगल में एक पिता खड़ा है और पिता आज्ञा करते तो माता छोटी है और पिता बड़ा होता है, इसलिए आज्ञा पिता की पहले मानी जाती है। माता की पूजा पहले होती है, पिता की पूजा बाद में होती है, लेकिन आज्ञा पिता की बड़ी होती है और माता की आज्ञा छोटी होती है। एक शब्द रुक जाओ, हमारे ऊपर तुमने आरोप लगाया, हमने बहुत नहीं बोलते, तुमसे अच्छा बोलते, गलत बात बताइए। हमको देर नहीं लगेगी तुम्हें खत्म करने में। हाँ, हमको देर नहीं लगेगी और इतने को देर नहीं लगेगी। तुम्हारी समझ में शांति से सुन लो, अंतिम बात करना। तुमने ये कह करके आरोप लगाया कि तुमने अपनी महातारी को मार दिया। क्या तुमने एक बार ये सोचा कि तुम क्या कहे? परशुराम जैसा लड़का धरती में कौनो महतारी का ऐसा गर्भ नहीं बना जो पैदा करके दिखा। भगवान करे कहा, भगवान धरती में ऐसा नहीं है जो दूसरा बना के भेज दे। जरूरत तो बहुत है, जरूरत तो बहुत है, तुम मारे मारे घूम रहे हो। जरूरत तो बहुत है, ये ना कहो। देखो, मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी, परशुराम तुम अपनी माता का सर काटो। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं अपनी माता का सर नहीं काटूंगा। मेरे 4 बड़े भाई खड़े थे, मेरे पिता ने मेरे 4 बड़े भाइयों से कहा माता का सर काट दो। मेरे चारों भाइयों ने पिता की बात नहीं मानी। मेरे पिता ने कहा परशुराम माता का सर काट दो, इन 4 भाइयों का सर काट दो। मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, ये बहुत बड़ा अपराध है। मैंने परश को उठाया, मैंने अपनी माता का सर काट दिया, 4 बड़े भाइयों के सर काट दिए। मेरे पिता ने कहा परशुराम तुमने मेरे आदेश पर एक माता का वध कर दिया, 4 बड़े भाइयों का सर काट दिया। वरदान मांगो। मैं चाहता तो वरदान में धन मांग लेता, दौलत मांग लेता, त्रिलोक मांग लेता, राजपाट मांग लेता, तुमको भीख मंगवा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने पिता से कहा जिस प्रकार मेरी माता पहले जिंदा खड़ी थी, मेरे 4 भाई जिंदा खड़े थे, उसी प्रकार ये जिंदा हो जाए, उसी प्रकार ये खड़े हो जाए। मेरे पिता ने कहा था, मेरी माता जीवित हो गई, मेरे 4 भाई जीवित हो गए। मेरे पिता का सर सहस्राबाहु, जिसको मैंने मुसिया बनाया था, सहस्राबाहु के पुत्रों ने मेरे पिता का सर काट दिया था। सर काट करके महिष्मती नगरी लेकर के चले गए थे। मेरी माता रो रही थी, मेरी माता बंद हो गई थी, मेरी माता अभागिन हो गई थी। मेरी माता ने उसे कहा था परशुराम मेरा सुहाग मुझे चाहिए, मेरा पति मुझे चाहिए। मैंने अपनी माँ से कहा था संसार से कोई नारी का जन्म चला जाता है, उसका पति चला जाता है, वो वापस नहीं आता है। मेरी माता ने मुझसे कहा परशुराम मेरा पति मुझे चाहिए, मेरा सुहाग मुझे चाहिए। मैंने कहा माता चूड़ियां मत तोड़ना, मैं तेरा पति वापस करूंगा। मैंने परश को उठाया और महिष्मती नगरी सहस्राबाहु की नगरी गया। मैंने 17 छोरी सेना का विनाश करने के बाद पिता के सिर को मैंने लिया, माता के समीप पर आया। मेरी माता रो रही थी, पिता के शरीर से सिर को जोड़ा, ब्रह्म मंत्र मैंने पढ़ा, मत संदूरी विद्या से मैंने अपने पिता को जिंदा कर दिया। और जो मेरी माता अभागिन हो गई थी उसको मैंने सुहागिन बना दिया। है कोई माई कलाल जो अपने महतारी का सुहाग बना सके? पंडित जी, लेकिन कोई महतारी अभी भी नहीं चाहती कि पुत्र परशुराम जी जैसा हो जाए। पूरे आपके इतने जोश का, इतनी ऊर्जा का एक वाक्य में उत्तर है कि आज कोई माता नहीं चाहती कि मेरा पुत्र परशुराम जैसा हो जाए। माता से पूछा गया पुत्र कैसा हो, पुत्र कैसा हो? कम से कम ये तो ध्यान रखो कि शीर्षक क्या बनाते हो, व्याख्यान क्या देते हो। तो माता ने कहा, क्या कहा? भूरि भाग भाजन भयो, मैं बलभागी हूं, मैं बलभागी हूं। भूरि भाग बड़े भाग, भाजन माने पात्र, भयो
किसी अगर बड़े भाई से पूछ लियो कि तुम्हारा छोटा भाई कैसा हो, बड़े भाई से अगर पूछो कि छोटा भाई कैसा हो, तो बड़ा भाई कभी नहीं कहेगा हर मन से कह रहा हूं कि छोटा भाई परशुराम जी जैसा हो। मान बैठा है, ठीक है, गलत तो नहीं है। जो विषय आप लाए हो तो आपको इस पर प्रश्न कर देना चाहिए। मैं अपने आप को नोट रहा हूं। पहली बात तो ये विषय ये क्यों एक प्रश्न हो गया। हित जानी लक्ष्मण राम चरण रवि, तो उसमें तुमको समझ जाना चाहिए। उसके बाद बाकी थोड़ी करने क्या जरूरत आवश्यक पड़ी है तुम्हारी है। और मैंने ये भी चौपाई पढ़ी थी कि पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई, ये भी मैंने तुम्हारा पीछे लिख करके पढ़ा था। तुमने दोबारा इसमें टिप्पणी की है, तो इसमें हमारा तो बिगाड़ कर रहे हो, तर्क क्या दे रहे हो ये तो बताओ। इसमें तुमने तर्क क्या दिया सब परशुराम, तुमने इसको दोबारा चौपाई पढ़ा। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पधार बिंद अनुरागी, तो ये तो हमने पहले कह दिया था। माता रामो पिता रामचंद्र स्वामी रामो सिखा रामचंद्र, हमने कहा ये भक्ति का मामला है। लेकिन यही जब संस्कारों में आप जाएंगे तो संस्कारों में पिता दशरथ ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? पिता दशरथ ही होंगे। इसी प्रकार प्रहलाद भक्ति के रूप में वो परम पिता को पिता मानता है, लेकिन ईमानदारी से जब शास्त्रों में जाओगे, जब 16 संस्कारों में जाओगे तो पिता कौन है, तो उत्तर मिलेगा हिरण्यकश्यप ही प्रहलाद का पिता। ये उत्तर था। इनको गोरा भी ये शास्त्र मत नहीं, 18 पुराण मैं चुनौती दे सकता हूँ भरे धर्म से। कोई भी विद्वान ये कह दे आकर के कि कोई महतारी ये नहीं चाहती है कि परशुराम जैसा बेटा हो, कहीं लेख नहीं है। ये सिर्फ तू चलावत भर है, बाकी के पास लिखा है कुछ और नहीं। ये एक सूत्र, दोहा, छंद, सोठा, चौपाई, श्लोक कहीं से एक लेकर तुम ये आओ कि कोई महतारी नहीं चाहती है कि परशुराम जैसा लड़का न हो। तुमको चुनौती है धर्म मंच से, और एक करिया मुंह करके चले जाए। ये आरोप जो तुम लगाया करते हो धर्म मंच से खड़े होकर के, मैं कई बार इसको बालकों से कह चुका हूँ कि जो शास्त्र में न हो उसको आपने गलत बात है लखन दी। बालकों के चक्कर में नहीं, ये बालक अनावश्यक न बोली। हर माता चाहती है परशुराम जैसा बेटा हो, पर एक बीच में सुन लीजिए, आप खिंचवा ले, उसमें तुम्हारा नाम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। प्राणी और मोहि प्राण भगति बंद अति नीचौ प्राणी और मोहि प्राण प्रिय असीमम पानी। जैसे आपने कहा था एक पिता के कुल कुमारा होए पिता कुलशील अचारा को पंडित को वापस गया था, को धनवंत सूर को उदाता। अंत में था को पितु बचन भगत, को पितु भगत बचन मन कर्मा, और सपने उजान न दूसत धर्मा। कर्म से अगर बिगड़ा है ये देखते कहा शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, और ईश्वर देत फल हृदय विचारी। देखिए ऐसा है लखनलाल, तुमने समाज को भी भटका दिया और खुद भटक। सुनो, चर्चा चली थी कि कर्म और जन्म दोनों अलग अलग होते हैं। तो हमने कहा कि विश्वामित्र जी का जन्म क्षत्रियों के यहाँ है। गाधी राजा के पुत्र हैं विश्वामित्र, गाधी तने मन चिंता व्यापी। तो हमने कहा कि क्षत्रिय थे, लेकिन ब्रह्मदंड को उन्होंने अपनाया, अर्थात उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या की, और 100 पुत्रों की हत्या करने के बाद उन्होंने जबरदस्ती पर्यायी ब्रह्मदंड को प्राप्त किया, इसलिए ब्राह्मण बने। लेकिन बना और जन्मा दोनों में अंतर। ठीक, अब ये चर्चा एक ये आई, तो तुमने कर्म का उत्तर न देकर के, जन्म का उत्तर न देकर के तुमने भक्ति का उत्तर दिया। तुमने कहा कि यदि ब्रह्मा भी भक्ति से हीन है, देखिए ये विषय अलग है। भक्ति से हीन वाला जो व्यक्ति होता है वो भी मंगलकारी होता है। परमात्मा का नाम हीनता, छिन्नता, छिन्नता से भी लिया जाए, चाहे वो भाव से ले, चाहे वो कुभाव से ले, फिर भी मंगल है।
भाव भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि तसहु। अब जरा उसमें आइए तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। जन्म के दिन से अपने गुणों से हीन हो, अपने गुणों से हीन। ब्राह्मण है वो जप न करता हो, गायत्री का जप न करता हो, यज्ञ न करता हो, भागवत न सुनाता हो, वो सिर्फ ब्राह्मण के घर में जन्म ले पैदा हुई जाए तो पूजनी हो जाता है। और उसकी क्या बात करी, सफाई आपको याद आ गई, इस कलिया को याद नहीं है, इस कलिया को यहाँ बताने वाले बताने वाले क्या, बताने वाले क्या सुन रहे हो, बताने वाले बहुत क्यों है। इतनी देर से लक्ष्मण को किसी ने न बता दिया। लोग मेरी बात में वहां पहुंच जाते हैं कि पंडित जी अब ये कहेंगे, और आप जान गए थे कि मैंने कह दिया था कि अगर वो उससे हीन है तो भी वो पूजनीय है। तो आप जान गए थे कि ये वाली चौपाई है, और यही मैं पढ़ रहा हूँ। और देखिए अगर दंडाधारी है तो भी पूजनीय। ब्रह्म दंडा, दंडा दंडा मुख दंडा बटुक दंडा दंड हो, और नहीं तो मानोगे तो बनेंगे पंडा। उसका अपमान न करना, ध्यान देना। और ये सोच करके न करे कि अगर ये ब्राह्मण गलत कर रहा है तो उसका परिणाम भगवान इनको अवश्य देंगे। लेकिन अगर अन्य वर्ग ने कोई कार्य किया तो उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। लेकिन भगवान को वो ब्राह्मण नहीं प्यारा है, कौन सा, जो सिर्फ नहीं जैसे समाज को पूरा करे। आप इतना बिगड़े हो, लेकिन अब अगर भगवान मान जाओ, मान जाओ, ध्यान देना। लेकिन जब भगवान से पूछा जाएगा तो भगवान कहते हैं जी, क्या कहते हैं, क्षमा शील ये पर उपकारी। आइए एक ब्राह्मण का उदाहरण दे दूं। एक ब्राह्मण ने एक बार शील नहीं दिखाया, क्षमा नहीं दिखाई, तो भगवान ने अपना चक्र भक्त के लिए ब्राह्मण पर छोड़ दिया। कौन सा मानस में करधाली है, मैं पढ़ता हूँ तो समझान बहुत व्याकुल अति त्रासा, और कैसे बोले चथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ध्यान दे, मैं धर्म मंच से ये बात कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कुछ भी करे, लेकिन क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कभी ब्राह्मण को पलट करके कुछ न कहे। लेकिन ब्राह्मण भी सावधान हो जाए, सब कुछ करें, लेकिन भगवान के भक्त का कभी अपमान। एक इसमें छोटा शब्द दिए देता हूँ, तुम्हारी तैयारी ठीक है लेकिन उत्तर अधूरा था तुम्हारा। मैं कठिन गलत बात है लखन तुम्हारी, जान रहे हैं तुम क्या बोल सकते हो। भगवान के भक्त का अपमान करना, अम्बरीश के बस में थे भगवान, अहम परात अम्बरीश के बस में होने के कारण दुर्वासा को आमंत्रित किया था अम्बरीश ने भोजन के लिए। लेकिन दुर्वासा जब स्नान करने के लिए गए तो अम्बरीश ने संकल्प तोड़ करके भंडारा चालू कर दिया और बुलाया था दुर्वासा जी को भोग लगाने के लिए। तो दुर्वासा जी का अपमान दुर्वासा को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी पैदा की और अम्बरीश को खाने के लिए छोड़ दिया। तो अम्बरीश भगवान को बुलाने लगा, करने लगा, तो अहम भक्त पराधीनों के अनुसार भगवान भक्त के वश में थे, इसलिए उन्होंने चक्र छोड़ा दुर्वासा के सामने। लेकिन दुर्वासा को मारने के लिए नहीं, कृत्या नाम की राक्षसी को मारो। अधूरा ज्ञान बड़ा खराब होता है ना भाई, क्योंकि लोग कहूँ बीच में ये महिमा का दर्शन है वहाँ पर। लोग कहूँ इतिहास, भगवान ने अपनी महिमा दिखाई है दुर्वासा को, ये नहीं आगे पढ़ाओ। और यहाँ महिमा जाने दुर्वासा,
बीच में नहीं तो सुन ले। हाँ, इसलिए मैंने गुरु जी को भी अभी पकड़ा था। कौन गुरु? वो है गुरु जी। कोई तुम तो है गुरु जी, चले के हमको तो पकड़ नहीं पा रहे। तुमको पकड़ लिए। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी जो बात आई है, जिस भगवान की तुम चर्चा करते हो वो भगवान दो बातें कह रहा है। हाँ, मनुष्य कह रहा, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा। तो कहता है कि कोटि विप्र बठैला नहीं जाहू। भगवान की बात कह रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। मिश्रा जी, कोटि विप्र बठैला नहीं जाहू, आगे शरण तजिए नहीं ताहू। और वही भगवान व्यासी एक जगह कह रहा है कि मोहिन सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही। ये कोई दूसरा नहीं कह रहा, ये भगवान कह रहा है। और वही भगवान एक जगह और कह रहा है, 3 जगह के प्रमाण दे रहा हूं। और वही भगवान एक जगह और कह रहा है, ब्राह्मण मारे, ब्राह्मण डांटे, ब्राह्मण श्राप दे दे, ब्राह्मण भस्म कही दे, ब्राह्मण पानी में डुबो दे, ब्राह्मण समुद्र पी जाए, ब्राह्मण गंगा पी जाए, फिर भी उसके पैर कुदनी है। चाहे वह लाते मारे, चाहे वह बातें मारे, फिर भी वो कुदनी है। उस भगवान से पूछो, 1 लाख छाती पर मारा था, मेरे बाबा ने मारा था, तो भगवान ने कहा था उर मनिहारी पद की कहे शोभा। जब लाता मारने वाला ब्राह्मण कुदनी हो जाता है तो बातन वाला कैसे नहीं है? कमासी है उर मनिहारी पद के कहे शोभा, विप्र चरण देखत मने लोभा। वही भगवान कह रहा था, प्रबल दीप सदा परियारा, दिनकर को पहला को रखे वाला, इंद्र कुलिस मम शाला, काले दंडे हरि चक्र कराला। फिर नीचे कहा, जो दिन करे मारा नहीं मरई, विप्रो से पावक सो जरई। राजकुमार करे, देखो चौपाई भी गलत। ब्राह्मण कुछ भी करे, लेकिन दूसरा वर्ग कभी ब्राह्मण का अपमान न करे। किया गया। सुनिए तो फिर भी कर रहे हो, थोड़ा समाधान करो, ठीक है? और बीच में हम अगर बोलते आपने पढ़ा है, जो करे मारा नहीं मरई। लोग विप्र रोष पढ़ते हैं, यद्यपि यहाँ विप्र रोष शब्द नहीं, ध्यान देना। विप्र रोष का अर्थ होता विप्र के क्रोध से, लेकिन यहाँ शब्द है विप्रोह पावक सो जरई। विप्रोह कैसे? एक मानस के थाली है, मस्तक दंस, मस्तक दंस दीपे हिमत्रासा, और जिमी तुझ द्रोह किए कुल नासा। फिर ब्राह्मणों के पक्ष में आ रहा था, कोई वर्ग आपके साथ अनैतिक व्यवहार करे, लेकिन ईमानदारी से कहता हूं, ब्राह्मण अगर उसका पलट उलट करके उत्तर नहीं करता है तो भगवान कहते हैं कि वो वर्ग अब विप्रद्रोह के कारण जल करके कुल उसका नाश हो जाएगा। लेकिन कब अगर ब्राह्मण ने कोई प्रतिकार नहीं किया है तब समझो। तो भैया पढ़ना अलग बात है, करना अलग बात है। एक बार आइए कथानक से जोड़ता हूं मैं इसको। और अपनी मस्ती में पद यात्रा करते हुए जा रहे थे, जा रहा था, बरसात हो रही थी। तो बरसात होने के कारण बरसात में गौ के खुद बन जाने के कारण उसमें पानी भर जाता है। ब्राह्मण अपनी मस्ती में चला जा रहा था और
प्रेमी ने आगे बढ़ करके ब्राह्मण के एक चाटा मारा। ब्राह्मण तो ब्राह्मण, अब देखिए ब्राह्मण था स्वभाव से भी, जन्म से भी संत प्रवृत्ति का था। उसने जब चाटा मारा तो ब्राह्मण अपनी मस्ती में फिर आगे चला गया। क्या जब वो आगे गया तो प्रेमी ने बगल में कुआं था, जल भरने के लिए गया कि कीचड़ को साफ कर दिया जाए। कीचड़ को साफ करने के लिए जल लेने गया। प्रेमिका यहाँ थी, प्रेमी वहाँ था, ब्राह्मण वहाँ था। और इतने में बिजली कड़की और प्रेमी के ऊपर गिर गई। गांव के लोग दौड़े, ब्राह्मण देवता के पास गए, पूछा वो सूता को प्रसिद्ध महात्मा है, इन्हीं ने गिराई है। तो पैर पकड़ लिए, ब्राह्मण देवता आए, बोले हुआ क्या? अरे बोले बिजली गिर गई। बोले कुछ नहीं हुआ। बोले ये इसका प्रेमी था, मेरे द्वारा पैरों के छींटे इसे बर्दाश्त नहीं हुए तो इसने मुझे चाटा मारा, और इसका चाटा मेरे प्रेमी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसका वाला तो मैं सह गया, लेकिन मेरा वाला देखिए वशिष्ठ जी सहनशील थे। ध्यान देना जरा, अब ये आरोप स्वयं जी पर लगा दिया जाता है। मिश्रा जी ने भी कहा देसी घी डालना, ध्यान देना जरा, अंतर है। वो धर्म के दूध को दूह करके और ज्ञान की मथानी को मत करके वो घर बाद में बनाया गया है। आगे वशिष्ठ जी सहनशील थे, विश्वामित्र जी उग्र थे। विश्वामित्र उग्र उग्र थे, और उन्होंने जिस समय चढ़ाई की विश्वनाथ ने, वशिष्ठ जी ने ब्रह्मदंड लगा दिया और सारी सेनाएं हार गई, तो उन्होंने कहा धिक्बलम क्षत्रिय ब्रह्म ब्रह्म तेजो। तपस्या नष्ट हुई, लेकिन लगे रहे ब्रह्मर्षि हो गए। एक दिन अरुंधति जी ने कहा कि आप और एक फिर भी ब्रह्मर्षि नहीं बन पाए, तो फिर आए कि आज वशिष्ठ जी को हम निपटा ही देंगे। तो कुटिया के बाहर विश्वामित्र जी रात का समय देख रहे थे। अब सती जी ने कुटिया में कहा कि क्यों आप ब्रह्मर्षि नहीं कह देते हो? तो वशिष्ठ जी ने कहा वो ब्राह्मण हो गए हैं, लेकिन बस एक कमी है, अभी उनमें सहनशीलता नहीं आई। ध्यान देना, अगर सहनशीलता आ जाए तो उन्हें ब्रह्मण और विश्वामित्र जी की ये शर्त थी कि हमको ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी अपने मुंह से कहें। तो जैसे वशिष्ठ जी ने कहा उनमें सहनशीलता नहीं आई है, बस विश्वामित्र जी ने सुना, और सुनने के बाद वशिष्ठ जी के चरणों में दंडाकार हो गए, और वशिष्ठ जी ने कह दिया जाओ आज से तुम ब्राह्मण हो गए। अपने आघातों से मैं चला अब एक व्यंग कर रहा हूं। आजकल तो ये समस्या है कि ब्राह्मण देवता किसी के घर पहुंचे और मान लो मन का भोजन न मिले तो बहुत झगड़ा कर दो। मान ले और आपने आघातों से मैं चला, जहां जब जिस पथ पर मैं चला, जहां जब जिस पथ पर बाबा नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षाव ग्रीष्म शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग दुख से राजेश, सुख से न राग। जिंदगी जीने को हम मजबूर हो गए, जिंदगी जीने को हम मजबूर हो गए। इतना हंसे कि आंसू भी हमसे दूर हो गए। मैं तो कांच का था तो लोगों ने मुझे फेंक दिया, पर इन चरणों में बैठकर अब हम सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग। मंच पर अगर पंखा न
तीन बार कह चुका है ना। अपने साथ साथ हाँ। का भी ध्यान रखा जाए। खाने को नहीं मिलेगा खट्टे तो है ही। लेकिन चिल्लाते नहीं तो हो नहीं पाएगा। सुख से नाराज वातानुकूलित वाहन मिल जाता नहीं होती है। गुरुदेव के साथ जंगलों में पैदल चलना पड़े तो कष्ट नहीं होता। सुख से नाराज दुख से ना द्वेष है ना। प्रातः काल बनने को मिलता है तो प्रसन्नता नहीं होती है। और मिश्रा जी कहते हैं शाम से बनना है तो कोई कष्ट नहीं होता। है ना। सुख से नाराज सुविधा को अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। तू क्या कर रहा है? सुख से नाराज है परेशान है तेरी। सुख से नाराज दुख से न द्वेष हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। देखो व्यक्ति कहते हैं तुमने इतनी बातें कह डाली है। वातानुकूलित की चर्चा भी कर दी तुमने, पंखे की भी चर्चा कर दी। चलो कम से कम लोग ये समझ रहे होंगे कि लक्ष्मण के प्राण जा रहे हैं और इसको कुछ याद नहीं आया, परशुराम जी का पंखा याद आया। तो चलो वही हाल है कि व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी। सुख से हमारा यही इसलिए तुमने भी गाया ना, सुख से नाराज दुख में न द्वेष। अगर तुम्हारे पास द्वेष नहीं है और द्वेष की भावना नहीं है, अगर द्वेष की भावना नहीं है तो तुम दूसरे के सुख से दुखी क्यों हो रहे हो? भाई सुख से न द्वेष। तो अगर परशुराम सुखी है तो लक्ष्मण के अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए। अरे भाई सामने वाले का मकान बढ़िया बना है, तुम्हारा मकान अच्छा नहीं है तो क्या मतलब है उसका? क्या उसका मकान गिरा देंगे क्या? तुम्हारा भाग्य है। और आप हैं रोहित यादव, छोटी बाजार खोया मंडी। आपकी ओर से समुद्राय भार्गव प्रसाद जी के चरणों में एवं समुद्राय लक्ष्मण जी। आइए व्यास जी मेरी धारा। और आप हैं पंडित जी।